हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि लगभग 20 से 30 साल का समय लगाकर भी इतने बड़े बड़े पिरामिड्स को क्यों बनाया जाता था, जिसे बनाने में कई बार राजा का खजाना भी खाली हो जाता था। और ये द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं, इसके अंदर से खुफू की या फिर किसी और की भी कोई भी मम्मी आज तक क्यों नहीं मिली। तो आज हम इसी चीज को जानेंगे। प्राचीन मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ पर बिलीव करते थे। उनका मानना था कि वो उनका राजा या फिर कोई भी जब मरता है तो वो अपने साथ में कोई भी चीज ले जा सकता है। उस समय मरने वाले के साथ कई बेशकीमती चीजें और खजाना रखा जाता था। अगर उनके पैरों की मौत होती है तो उसके कब्रगाह को बहुत ही बड़ा बनाया जाता था ताकि पैरों की मम्मी और खजाना सुरक्षित रह सके। इन्हीं कब्रगाह को हम पिरामिड के नाम से जानते हैं। इन पिरामिड्स का इस्तेमाल सिर्फ मम्मी रखने और उनका खजाना रखने के लिए नहीं, बल्कि उस मम्मी को और उस खजाने को लुटेरों से बचाने के लिए भी किया जाता था। तो ऐसा कि आप जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोगों को बेशकीमती चीजों और खजानों के साथ दफनाया जाता था, जो कि लुटेरों के लिए एक आकर्षण था। और पिरामिड बनाने वाले ये बात जानते थे। लुटेरों और पिरामिड बनाने वालों की लड़ाई हजारों सालों तक चलती आई। ये जो पिरामिड देख रहे हैं, ये इजिप्ट का सबसे पहला पिरामिड है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पिरामिड को बनाने वालों ने आखिर किस तरह लुटेरों से ये कीमती चीजें बचाने की कोशिश की। लुटेरों को दूर से ही ये रेगिस्तान में बना विशाल स्ट्रक्चर नजर आ जाता हो। हजारों टन चूना पत्थरों के नीचे 90 फीट लंबी ये शाफ्ट कब्र तक पहुंचती है। फेरो की मम्मी को एक ग्रेनाइट से बने ब्लॉक में रखा है। इसके पास ही लगभग 6 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं, जो कि बेशकीमती खजाने और चढ़ावों से भरी है। ये कब्र की हिफाजत करती है और साथ में फेरो की मम्मी और उसके खजाने की भी, ताकि फेरो की मम्मी और बेशकीमती खजाने को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ये पिरामिड फेरो की मम्मी और उसकी दौलत को बचाने में नाकाम रहा। जब लुटेरे मकबरों में घुसने में कामयाब हो जाते थे तो वो बेशकीमती चीजों को ढूंढते थे और सीधे मम्मी की तरफ बढ़ते थे, क्योंकि उनमें कीमती और पवित्र तावीज होते थे जो कि पट्टियों के नीचे छुपे होते थे। यहाँ तक कि ये लुटेरे पिरामिड पे लगे सफेद चूना पत्थरों को भी अपने घरों में लगाने के लिए लूट कर ले जाते थे। लेकिन इजिप्ट के पुराने लोग मकबरों को लूटने वालों को कड़ी सजा देते थे। पकड़े जाने पर उन्हें इस नुकीले भाले पर फेंक दिया जाता था। पर इतनी कड़ी सजा होने के बाद भी इन लुटेरों ने पिरामिड के साथ और भी कई पुरानी दफनगाहों को, लगभग सारी दफनगाहों को लूटा। उस समय 3 तरह की कब्रें बनाई जाती थी: पिरामिड्स, मस्टबा और रॉक कटिंग चैम्बर। और कई बार ताकि लुटेरों को ऊपर से ना दिखे, इसीलिए जमीन के नीचे कब्रगाह बनाई जाती थी, जिसमें लोगों का खजाना रखा जाता था। ये ज्यादातर सामूहिक कब्रें होती थी और इनका यूज राजा की फैमिली से जुड़े हुए लोगों को या फिर कुछ अमीर लोगों को दफनाने में किया जाता था। 1922 में तूतनखामुन के मकबरे की खोज हुई। इसे मकबरों के लुटेरों ने नहीं लूटा था। ये मकबरा पहाड़ियों में था। पहाड़ियों के अंदर कई गहरी शाफ्ट के बीच तूतनखामुन की मम्मी को ग्रेनाइट के एक बड़े बॉक्स में रखा हुआ था। यहाँ से उसका बहुत सारा खजाना मिला। यहाँ उसके हथियार, रथ, उसकी फेवरेट चीजें, हीरे जवाहरात और भी कई सारी चीजें मिली थी। ग्रेनाइट के कॉफिन्स के बाद 3 सोने के कॉफिन्स थे, जिनके अंदर तूतनखामुन की मम्मी रखी हुई थी, जिनका वजन 90 किलो है और इन पर कई बेशकीमती हीरे जवाहरात भी चढ़े हुए हैं। तूतनखामुन को 9 साल की उम्र में ही फेरो यानी कि राजा बना दिया था और इसकी मौत 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। इसकी मौत की वजह इसका एक टूटा हुआ पैर माना जाता था, जिसमें शायद इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन 2010 में जब रिसर्च की गई तब पता चला कि
इसे टूटे पैर के साथ में मलेरिया भी था, जिसके कारण इसकी मौत हुई। अब हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की तरफ चलते हैं। पिरामिड की खोज 1825 से 1835 के बीच हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल तरीके से इसकी खोज सन 1900 में हुई थी। ये पिरामिड बहुत ही बड़ा और मजबूत है और इसे उस समय के बहुत ही बड़े फेरो खुफू ने बनवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुफू की मम्मी और उसके खजाने को लुटेरों से नहीं बचा पाया। इसके अंदर खुफू की टूटी हुई लाइमस्टोन की कब्र मौजूद है। इतने बड़े राजा का होने के कारण इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खजाना हुआ करता होगा, जिसके कारण लुटेरों ने इसे लूटा। लेकिन कई लोगों को अजीबोगरीब थ्योरियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। पिरामिड्स बहुत ही रहस्यमयी चीज है, जिसके ऊपर अभी भी कई सारे रहस्य खुलना बाकी है। इजिप्शियंस ने इन पिरामिड्स को बिना ज्यादा फिजिकल इफेक्ट के बहुत ही आसानी से बना लिया था। पर कैसे? अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर शो होने वाली इस वीडियो को देख सकते हैं।